हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी सीटेट की जीएस की क्लासेस कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और आज की क्लास को। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 1861 में, 1851 में, 1871 में या 1881 में। तो इनकी स्थापना हुई थी आपकी 1861 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, क्योंकि इसी के बेस पर ही आपका सबसे निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। किसने 1935 के अधिकार पत्र को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने, नेक्स्ट है आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने, नेक्स्ट राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेक्स्ट आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र, या इसको क्या कहा था इन्होंने, दास्ता का आज्ञा पत्र, दास्ता का आज्ञा पत्र इन्होंने कहा था, बताते हुए उसकी कठोर आलोचना इन्होंने की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, इन्होंने ही, जवाहरलाल नेहरू ने ही गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था 1935 को, और उसकी कठोर आलोचना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित अधिनियमों में से भारत किसके द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। मॉडले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1920 या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1920। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही भारतीय परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। समाप्त यहाँ पर इसे कर दिया गया, और ये यहाँ पर आप ऑप्शन में थोड़ी करेक्शन करेंगे, ये आएगा यहाँ पर आपका 1935, 1920 नहीं होगा यहाँ पर आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इस भारत परिषद को, इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची एक में आपके अधिनियम दे रखे हैं, दूसरी सूची पर बता रखा है आपको दूसरी सूची में कि किस चीज पर वो आधारित थे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ये आपके किस पर आधारित है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आपके मॉडले मिंटो सुधार पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1919, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ये आपके मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। नेक्स्ट आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, ये आपके साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर आधारित था। नेक्स्ट आपका स्वाधीनता अधिनियम 1947, ये आपके माउंट बैटन के प्लान पर आधारित था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो।
अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो ये कथन आपके किसके द्वारा कहा गया था संविधान की बहस में? सोमनाथ लाहिड़ी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा या एनजी रंगा द्वारा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। संविधान सभा में पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध करते हुए संयुक्त निर्वाचक मंडल के प्रस्ताव पर बोलते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं? अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए और हम इस शरारत को नहीं बढ़ाना चाहते। तो ये कहा था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? तो किसने देश का नायक कहा था सुभाष चंद्र बोस को? महात्मा गांधी ने, राम मनोहर लोहिया ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। महात्मा गांधी ने क्या कहा था इनको? देशभक्तों का देशभक्त। महात्मा गांधी ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें देश नायक की उपाधि दी थी शांति निकेतन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में द्विंगत होंगे। यह कथन आपके किससे जुड़ा हुआ है? कौन से आंदोलन से ये कथन आपका जुड़ा हुआ है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तित्व सत्याग्रह या आपका भारत छोड़ो आंदोलन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो कथन है आपका, ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह व्यक्तित्व विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज से मैं संतुष्ट हो नहीं सकता। नमक टेस्ट, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे किंतु मेरे शब्द होंगे आजादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है हम या तो भारत को आजाद कराएंगे या आजाद के प्रयास में द्विंगत होंगे। ये कथन आपके दिया था महात्मा गांधी ने और कब दिया था? आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी को बंदी कहाँ बनाया गया? तो गांधी जी को कहाँ पर बंदी बनाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में? बंबई में, मद्रास में या आपके कलकत्ता में या नई दिल्ली में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो बंदी बनाया गया था गांधी जी को बंबई में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को बंबई में गांधी जी एवं अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नजरबंद रखा गया। तो कब बनाया गांधी जी को बंदी? 9 अगस्त 1942 में गांधी जी को बंदी बनाकर कहाँ पर रखा? आपके पूना में आपका आगा खां महल है, आगा हाँ महल, वहां पर गांधी जी को रखा था नजरबंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? कैबिनेट मिशन की, क्रिप्स मिशन की, नेक्स्ट है रोलेट कमीशन, नेक्स्ट आपका साइमन कमीशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका?
करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, साइमन कमीशन। भारत सरकार अधिनियम 1935 था, ये आपके साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दे रखे हैं आपको युद्ध और दूसरी सूची में दिए हैं आपको वर्ष। तो आपको बताने की कौन सा युद्ध आपके किस वर्ष में हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ आपके, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ आपके 1780 से 84 के बीच। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ये हुआ आपके 1750 से 54 के बीच। नेक्स्ट क्या है हमारा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ आपके 1803 से 5 के बीच। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ आपके 1803 से 5 के मध्य ये युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्या है आपका, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ आपकी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ आपकी 1878 से 80 के मध्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस दे रखा है। नेक्स्ट है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट। तो इनको लगाना है इनके क्रम में आपको, तो लगाते हैं इनको। पहले आपका आएगा डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस, उसके बाद आएगा आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसके बाद आएगा आपका बंगाल टेनेंसी एक्ट और उसके बाद आएगा आपका नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध एक्ट। डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस एक्ट कब आया आपके 1876 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया आपके 1878 में, बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया 1885 में और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध एक्ट ये आपके 1890 में आया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नेक्स्ट क्या है आपका, एंड्रयू फ्रेजर आपके किससे संबंधित है, एंड्रयू फ्रेजर आपके संबंधित है पुलिस आयोग से। एंटनी मैकडोनल्ड ये आपके अकाल आयोग से संबंधित है। फोलिन स्टोक मोनक्रिफ ये आपके संबंधित है सिंचाई आयोग से और थॉमस रॉबर्टसन ये आपके रेलवे आयोग से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है सुमेल कीजिए। तो बाल विवाह से कौन संबंधित है आपके, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले एमजी रानाडे बाल विवाह, स्त्रियों की परंतरता तथा विधवा विवाह का निषेध आदि कृत्यों के विरुद्ध आवाज उठाई। तो बाल विवाह से संबंधित आपके एमजी रानाडे। नेक्स्ट है आपका ठगी प्रथा का अंत। तो ठगी प्रथा के अंत के विरुद्ध किसने आवाज उठाई आपके, ईश्वर चंद विद्यासागर ने। ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर। यहाँ पर आपका ठगी प्रथा के अंत से संबंधित है आपकी, ठगी प्रथा से संबंधित है कर्नल स्लीमैन। ठीक है, नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह, इससे संबंधित है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और पिंडदारियों के दमन से संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो क्या क्या घटनाएं आपको दे रखी हैं, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिकी के बंगाल गजट का प्रकाशन, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहले आपका क्या आएगा, पहले आता है आपका हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, उसके बाद आपका सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, उसके बाद आपका गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना और फिर उसके बाद आपके सबसे लास्ट में आएगा लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना।
गदर पार्टी की स्थापना कब हुई आपके? 1913 में लाला हरदयाल द्वारा हुई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में हुई। ओके, बंगाल गजट का प्रकाशन हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन आपके 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा हुआ। नेक्स्ट आपका सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपके 1784 में हुई, सर विलियम जोन्स द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को महान निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी यानी कि द ग्रेट सैनिटल महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान कराते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विचार कीजिए, क्या कथन आपको दे रखे हैं? उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी। कारण है आपका उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। नीचे दिए गए कोट से अपना सही उत्तर चुनिए। तो क्या क्या दे रखे हैं आपको? ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आपका कथन गलत है, कारण सही है। उपनिषदों में वैदिक साहित्यों का दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विवेचन है। नेहरू जी उपनिषदों को प्रामाणिक ग्रंथ मानते थे तथा उनकी इनमें श्रद्धा थी। नेहरू जी को आधुनिक भारत में विज्ञान का प्रणेता माना जाता है। नेहरू जी ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान को एक महत्वपूर्ण साधन माना तथा उसके विकास पर बल दिया। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन आपका गलत है लेकिन कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया? तो किसे साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू को, आचार्य नरेंद्र देव को, एम.आर. मसानी को या अशोक मेहता को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के विचारों में मार्क्सवादी सहित समाजवाद का विश्लेषण और व्याख्या मिलती है। नेहरू के समाजवादी रुझान के विषय में जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए तत्कालीन संयुक्त प्रांत के प्रचार विभाग द्वारा कम्युनिस्ट लाइक्स और डिसलाइक्स नाम से एक पर्चा छपवाया गया था, जिसमें नेहरू को साम्यवाद का उच्चतम पुजारी, हाई हाई प्रेस्ट ऑफ कम्युनिज्म के रूप में वर्णित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रथा है वो किस वर्ष में आरंभ की गई थी? 1861 में, नेक्स्ट 1892 में, नेक्स्ट है आपका 1909 में, उसके बाद है आपका 1919 में। तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रणाली है ये आपके कब शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, 1892 में। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 1892 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही कालानुक्रम पता कीजिए। तो क्या क्या घटनाएं आपको दे रखी हैं? बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, बाल गंगाधर तिलक का निधन, नेक्स्ट है तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मत रिपोर्ट की प्रस्तुति। तो यहाँ पर आपका पहले आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मत रिपोर्ट की प्रस्तुति। नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा आपका? तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा, उसके बाद आपका बाल गंगाधर तिलक का निधन और उसके बाद आपका कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था आपका 4 से 9 सितंबर 1920। बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ आपके 1 अगस्त 1920 को। तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा आपके 14 मई 1920। 14 मई 1920। ओके। और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई आपके 25 मार्च 1920 को। 25 मार्च 1920। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सुमेलित कीजिए। इनमें आपको सुमेल करना है। तो बारदौली सत्याग्रह से आपके कौन संबंधित हैं? बारदौली सत्याग्रह से आपके संबंधित थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है आपका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह से आपके गांधी जी संबंधित थे। चूका आंदोलन से संबंधित थे आपके राम सिंह। और लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित आपके गफ्फार खान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। और गफ्फार खान को क्या कहते हैं आपके, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन पोलो आपके किससे जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से। जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से। या आपके हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? ऑपरेशन पोलो आपके संबंधित है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद रियासत के भारत में एकीकरण हेतु भारतीय सैन्य बलों द्वारा ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में चलाया गया था। कब चलाया गया था ये आपके, सितंबर 1948 में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, या ईसवी सन का प्रारंभ हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीद दिवस के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दिन ही सूली पर चढ़ाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित है। अबुल कलाम आजाद ने आपकी हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक ने कॉमनवेल्थ, महात्मा गांधी ने आपके इंडिया विंस फ्रीडम। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित है वो है आपका ऑप्शन बी, एनी बेसेंट ने आपकी न्यू इंडिया पुस्तक लिखी। एनी बेसेंट ने आपके 1914 में एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 में कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? हिंद स्वराज आप गांधी जी की पुस्तक है। और इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? इंडिया विंस फ्रीडम है आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद की। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है ये आपकी इंडिया विंस फ्रीडम। और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये आपकी एनी बेसेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अरविंद घोष ने लिखा था। तो अरविंद घोष ने क्या लिखा था? एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मॉडरेट मूवमेंट, केसरी या द लाइफ डिवाइन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। वर्ष 1910 के पश्चात अरविंद घोष राजनीति से संन्यास लेकर पांडिचेरी में रहने लगे। महान चिंतक एवं विद्वान लेखक की तरह अपने पांडिचेरी के एकांतवास में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें आपके द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेज ऑन द गीता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से प्राय किससे संबंधित माना जाता है? तो किससे संबंधित माना जाता है? आपके थॉमस मुनरो से, चार्ल्स ग्रांट से, नेक्स्ट आपका है हार्ट मैकेंजी से, या आपके मैकोल से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है थॉमस मुनरो से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष मिला था नोबेल पुरस्कार? 1913 में, 1920 में, 1922 में या 1936 में? तो रविंद्रनाथ टैगोर को आपकी 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसका नोबेल पुरस्कार मिला इनको? इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद भी द्विंगत हो चुका है? तो ये क्या कथन किसका था? रैमजी मैकडोनाल्ड का, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली या आपके लॉर्ड वेवेल का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्लीमेंट एटली। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली ने कहा था कि डोडो जो आपका एक विलुप्त पक्षी है उसकी भांति साम्राज्यवाद भी द्विंगत हो चुका है, यानी कि विलुप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ से यानी कि भारत में एक क्रांति हो रही है और हमें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए, ये किसने कहा था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने, लॉर्ड वेवेल ने या एबी अलेक्जेंडर ने? तो ये कहा था आपके सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। यह कथन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा था। स्टैफोर्ड क्रिप्स का है ये कथन जब वो 1942 में भारत आए मिशन के नेतृत्व करता थे तथा वर्ष 1946 में ये कैबिनेट मिशन के भी सदस्य थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। प्रत्येक वस्तु जो है वो प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि प्रतीक्षा नहीं कर सकती। उपयुक्त कथन का श्रेय किसको दिया जाता है, यानी कि किसने ये कथन आपके कहा था? जगजीवन राम को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को या सरदार पटेल को? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था स्वतंत्रता के पश्चात कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।